जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर पेड़ थे। इस गांव का नाम था शांतपुर। गांव के लोग बेहद शांत और मिलनसार थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। गांव के लोग अक्सर वहां शिकार करने जाते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया श्यामू काका ने जंगल में एक अजीब आवाज सुनी। वे डर गए और तुरंत गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि उन्होंने जंगल में एक भयानक चीख सुनी है। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी वही आवाज सुनी तो सब चिंतित हो गए। गांव में चर्चा होने लगी कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का नाम दिया तो कुछ ने इसे कोई बड़ा जंगली जानवर बताया। श्यामू काका ने गांववासियों को समझाया कि हमें डरना नहीं चाहिए और इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। वे सब अपने अपने हथियार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने वही भयानक आवाज फिर से सुनी। सभी डर के मारे रुक गए, लेकिन श्यामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगे। जब वे आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा अजगर एक पेड़ के नीचे लिपटा हुआ है और चीख रहा है। श्यामू काका ने ध्यान से देखा और समझा कि अजगर के पेट में कुछ अटका हुआ है, जिसकी वजह से वह चीख रहा है। श्यामू काका ने गांव के लोगों को इशारा किया और सबने मिलकर अजगर को शांत किया। उन्होंने देखा कि अजगर के पेट में एक छोटा हिरण फंसा हुआ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से अजगर के पेट से हिरण को बाहर निकाला। अजगर ने राहत की सांस ली और जंगल में वापस चला गया। गांव के लोग इस घटना से बहुत खुश हुए और श्यामू काका की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी ऐसी अजीब आवाज नहीं सुनी गई। गांव के लोग इस घटना से सीख गए कि किसी भी समस्या का समाधान डर से नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी से किया जा सकता है। इस घटना ने गांव वालों के दिलों में एक नई उमंग और विश्वास जगाया। उन्होंने समझा कि किसी भी रहस्यमय घटना का सामना करने के लिए एकता और धैर्य की जरूरत होती है।